वेलकम बैक टू फैल्कन फिन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस हैं। देखिए, दोनों में ही कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो हम देखते हैं हमें किस वे में जाना चाहिए जिससे हमारा बेनिफिट हो और हम वेल्थ क्रिएट करने में सक्सेस हो पाएँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक डिफरेंस है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इंटरमीडियरी का जो कमीशन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है और रेगुलर में इंटरमीडियरी का कमीशन इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेगुलर मीन्स इन्वेस्टमेंट तो आपकी हो ही रही है सेम जगह पे, बट किसी के थ्रू हो रही है। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट में सर्विस अपने को कुछ भी नहीं मिलता। सिंपल सी बात है, अगर मीडिएटर नहीं है तो आपको सर्विस कौन देगा, आपको सेल्फ करना पड़ेगा। रेगुलर के अंदर अपने को पूरी सर्विस मिलती है, बिकॉज बीच में एक पर्सन है जो अपने को पूरा गाइड करेगा और उसके लिए उसको कमीशन मिलता है। तो हमें डायरेक्ट में जाना चाहिए या रेगुलर में जाना चाहिए, हम वो देखते हैं। देखिए, अगर आपको हर कुछ चीज़ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में पता है, कैसे फ़ंड सिलेक्ट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे स्टडी करना है, तो आप डायरेक्ट में जाइए। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा पर्सन हो जो गाइड करके मुझे पैसे बना के दे, तो आप रेगुलर में जाइए। तो ये रहा सिंपल सा वीडियो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर का। बट यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता नहीं है। यहाँ पे गलत धारणा ये बन जाती है कि लोगों को लगता है यूट्यूब पे 4 वीडियो देख के म्यूचुअल फ़ंड को मैं चेक कर लेता हूँ, फिर क्या है SIP को 10 साल 15 साल मुझे चलाना ही है, तो सर्विस क्या ही लगने वाला है। तो अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो अपने को मिलती है। तो मैं अभी जो डिस्कस करूँगा मोटा मोटी पूरा सर्विस के ऊपर ही बात करूँगा। देखिए, SIP लगाने के लिए सबसे पहले तो अपने को सब KYC के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, जो कि आजकल बहुत इजीली हो जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फ़ंड सिलेक्शन भी आप यूट्यूब पे से कर लेते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए अलग फ़ंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अलग फ़ंड्स होते हैं, डेट फ़ंड की अलग कैटेगरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अलग कैटेगरी है, थीमेटिक फ़ंड की अलग कैटेगरी है। तो किस पर्पज़ के लिए कौन सा वाला फ़ंड आप यूज़ कर रहे हो, आपको वो स्टडी करने आना चाहिए। टाइम टू टाइम फंड्स को एनालिसिस करना है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो उसको स्विच करने भी आना चाहिए आपको। उसके अलावा SIP को बढ़ाना भी पड़ता है, घटाना भी पड़ता है, पॉज भी करना होता है, स्विच भी करना होता है, STP भी लगाना होता है, रिडीम भी करना होता है। ये सारी चीज़ें भी अपने को खुद से करनी पड़ जाएंगी। तो कहने का मतलब है, आदमी लोग सोचते हैं कि चलो ये चीज़ें तो मैं खुद भी कर लूँगा, बट कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन आती है ना, वहाँ आपका भी काम चलता नहीं है। जैसे मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अभी अगर नैच का एक प्रोसेस हो जाए तो बहुत सारी बैंक्स होती है ना, ऑनलाइन नैच की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो उस केस में आपको नैच फॉर्म का प्रिंट आउट लेके भर के कंपनी में देना पड़ता है। वो फिज़िकल नैच होता है। अभी वो फिज़िकल नैच कैसे भरते हैं अभी मैं पूछूंगा तो काफ़ी लोगों को नैच का मतलब भी नहीं पता होगा। तो ये प्रोसेस आपको खुद करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो क्रिटिकल काम होता है बैंक अपडेशन का। मान लीजिए आज आप ICICI बैंक से SIP कर रहे हो और आपने 4 अलग अलग फ़ंड में 4 SIP लगाई हुई है। कल को आपने HDFC बैंक में स्विच किया, आपके पैसे HDFC बैंक से कटने लगे, लेकिन जब आप पे आउट डालोगे ना ICICI बैंक में ही पैसे आएंगे। रीज़न ऐसा है कि आपने जो ऐप किया है वो ऐप में तो आपने HDFC सेट कर दिया, SIP आपके HDFC हो गई, बट AMC में अभी भी HDFC मतलब पुरानी वाली बैंक ही अपडेटेड होगी। उसको अगर आपको अपडेट करना है तो पुराने बैंक का चेक, नया बैंक का चेक और लेटर उनको फिज़िकली सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है ना, ये सब प्रोसेस आपको नहीं पता है। इसके अलावा जब मार्केट नीचे गिरता है तो उसको कैसा टैकल करना है, नया फंड आ रहा है उसकी जानकारी कैसी है। तो ओवरऑल देखा जाएगा आज के टाइम पे डायरेक्ट में जितने लोग जा रहे हैं, जो भी ग्रो और अदर एप्लीकेशंस के थ्रू जा रहे हैं, तो नए लोग जा रहे हैं। जो भी 3-4 साल उसमें SIP चला चुका है ना, कुछ ना कुछ केसेस फंसे हैं और वो स्टक हो जाते हैं, अरे अभी करना क्या है। वो लोग खुद रेगुलर में ट्रांसफ़र करते हैं और बोलते हैं भाई तुम सर्विस दो और तुम काम करो। देखिए, सिंपल सा बात है, मैं अगर मेडिकल पे जाऊंगा, मेडिकल पे मैं दवाई खुद से ले सकता हूं, बट अगर मेरा बच्चा है तो मुझे तो डर लगेगा ना यार, बच्चे को मैं पैरासीटामोल डायरेक्ट कैसे खिला दूं। तो डॉक्टर का एडवाइस लेना ही पड़ता है। वैसे ही रेगुलर के अंदर हमको एडवाइज़र का एडवाइस लेना ही पड़ता है, तभी तो जाके वेल्थ ग्रो होगा। तो चॉइस आप लोगों की है, आप डायरेक्ट थ्रू भी जा सकते हैं, रेगुलर थ्रू भी जा सकते हैं। मेरा ऑलवेज़ रिकमेंडेशन होता है कि रेगुलर थ्रू जाइए,
हाँ, अगर आपको पूरा नॉलेज है, आप बोलते हो नहीं मेरे को पूरा 2-2 घंटा बैठ के स्टडी करके मैं सारा काम कर सकता हूँ, तो ऑफ़कोर्स आप डायरेक्ट में जाइए। तो ये हो गया सिंपल सी बात। अब कमीशन का कितना फ़र्क पड़ता है? 0.5% से लेके 1% तक का कमीशन का फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर अपने को रेगुलर म्यूचुअल फ़ंड अगर 15% दे रहा है, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फ़ंड अपने को 15.5 से 16% देता है। तो आधे से 1% का फ़र्क पड़ता है, जो कि काफ़ी है। तो आप कैलकुलेट कीजिए वो सर्विस के ऊपर से वो 0.5% आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, देन टेक योर कॉल अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपना क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।